हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज हम ईएमटी का लेक्चर लेके आए हैं आईआईटी जैम के लिए। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना दे देते हैं। क्या है एक ज़रूरी सूचना, वो देखिएगा कि जो अपना टेस्ट सीरीज़ चालू किया है अपने ने, टेस्ट सीरीज़ चालू किया है, टेस्ट सीरीज चालू किया है। उसमें से सबसे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स की टेस्ट सीरीज डाल दी है। क्वांटम मैकेनिक्स की टेस्ट सीरीज डाल दी है यूनिट टेस्ट फर्स्ट नाम से, यूनिट टेस्ट 01 नाम से क्वांटम मैकेनिक्स की टेस्ट सीरीज डाल दी है। और दूसरी टेस्ट सीरीज भी डाल दी है। दूसरी टेस्ट सीरीज है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टेस्ट सीरीज़ है, और एक है क्वांटम मैकेनिक्स की। ये है टेस्ट नंबर 02। ये आप कहाँ से ले सकते हो? ये आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। जो अपने दो टेलीग्राम ग्रुप हैं, @फिजिक्स ABCD, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप, या फिर IIT जैम 012021 वाले आप टेलीग्राम ग्रुप से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। और वहाँ से जो आपको टेस्ट सीरीज़ है वो वहाँ पर मिलेगी, और वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से ले लीजिए और अपना रिज़ल्ट देख लीजिए कितना आपका रिज़ल्ट आता है। ठीक है। रिज़ल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। आपको रिज़ल्ट का मतलब है आपने कितना कॉन्सेप्ट याद किया या कितना कॉन्सेप्ट आपको आता है उस टाइम। ठीक है। और इतने कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट अपन रेडी करते जाएंगे, और नए नए कॉन्सेप्ट हम याद करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है। ये आपका टेस्ट सीरीज़ का मीन होता है। वो अपन ने टेस्ट सीरीज चलाई है, क्वांटम मैकेनिक्स की डाल दी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डाल दी है। टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी। और आज का जो ईएमटी का आईआईटी जैम फिजिक्स का लेक्चर है, उसमें हमने इमेज प्रॉब्लम तक कर लिया था। इमेज प्रॉब्लम के कुछ सवाल किए थे, और आज कुछ सवाल करते हैं, देखिएगा और कौन कौन से सवाल हैं। ठीक है। तो आपके पास ये फर्स्ट सवाल है ईएमटी का, देखिएगा किस तरीके से हम इसे हैंडल करते हैं। किस तरीके से इस ईएमटी के सवाल को हैंडल करते हैं। तो देखिएगा, जो आपका एक इस तरीके का जो ईएमटी का सवाल है उसको देखिएगा किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले है कंसिडर ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट प्लेट विथ विच कंसिडर ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट विच इज़ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जो जैसा दे रखा है वैसे वैसे आप डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम बना लीजिए। और कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसका आप डायग्राम बना लीजिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का किस तरीके से डायग्राम बनाते हो, तो वो बना लीजिए आप। तो सबसे पहले ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम बना लीजिए। थोड़ा सा जिस तरीके से सेट होता है डायग्राम उस तरीके से बना लीजिए। देखिएगा इस तरीके से अपने पास सेट हो रहा है डायग्राम, तो इस तरीके से ही आप बना लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम में क्या बनाते हैं, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया, और ये z हो गया। और सबसे पहले बोल क्या रहा है, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है, इनफाइनाइट एक्सटेंडेड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है। तो किस तरीके से बनाओगे परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो देखिएगा कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आप बना दोगे। ठीक है। इस तरीके से बना दोगे, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। और y बराबर 0, एट y बराबर 0 क्या बोल रहा है, एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा रन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये रन्स टू पैरेलल, इसके पैरेलल यानी यहाँ से इस पॉइंट से पैरेलल यानी y डायरेक्शन की तरफ। एक है जो आपके पास लैम्डा चार्ज डेंसिटी का कोई भी एलिमेंट है, वो जाता है पैरेलल रन्स करता है, और y बराबर डी पे रुकता है। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर
कंडक्टिंग प्लेन, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टिंग प्लेन की बतानी है। तो जैसे ये कोई भी आपका कंडक्टर वायर जाता है और जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो मान लीजिए प्लस 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 इसकी आपके पास चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है, लैम्डा, प्लस लैम्डा इसकी क्या है आपके पास, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और ये रन करता है कहाँ से, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ, और कहाँ पर रुकता है, वाई बराबर डी पर रुकता है, ठीक है। वाई बराबर डी पे रुकता है, ठीक है। और जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस कंडक्टिंग प्लेन है उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू है आपके पास, ए ऑप्शन है माइनस लैम्डा डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है प्लस लैम्डा डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है माइनस लैम्डा डी अपॉन पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है माइनस लैम्डा डी अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जस्ट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको करके चलते हैं तो ये आपके पास जो डेंसिटी है कौन सी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा की। तो यहाँ से नीचे भी डी डिस्टेंस पर एक चार्ज डेंसिटी का वायर आपके पास बन जाएगा, चार्ज डेंसिटी का वायर आपके पास बन जाएगा। परंतु डी डिस्टेंस पर चार्ज डेंसिटी का जो वायर बनेगा आपके पास, वो इसकी क्या होगी, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की, इस ऊपर वाले लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो वायर है या इनफाइनाइट वायर है, उसकी क्या हो जाएगी आपके पास, इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी आपके पास, इमेज हो जाएगी। तो मैं कुछ इस तरीके से बना के चलता हूँ। ये आपके पास क्या हो गई, इमेज हो गई इसकी, ठीक है। प्लस लैम्डा की यहाँ पर क्या इमेज हो गई, माइनस लैम्डा आपके पास क्या हो गई, इमेज हो गई, ठीक है। माइनस लैम्डा आपके पास इमेज हो चुकी है, ठीक है। और ये भी डी डिस्टेंस पे होगी, बराबर डिस्टेंस पे होगी, अपितु आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर आप पुटअप करते हो प्लस क्यू चार्ज पुटअप करते हो, तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की चार्ज डेंसिटी जो भी चार्ज है वो उसकी इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर प्लस लैम्डा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का इमेज बन जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो करने का क्या तरीका रहता है वो हम सीखते हैं। किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। पोटेंशियल निकाल लेंगे, इसके कारण हम पोटेंशियल, इस प्लेन के कारण हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास प्लेन है इसके कारण हम पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकाल लेंगे, जैसे इमेज प्रॉब्लम में निकालते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि उस पोटेंशियल निकाला है उसमें आप एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, सिग्मा बराबर माइनस अपसाइला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर प्लेन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वाई है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा। उस पॉइंट पर हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे। परंतु अपने को तो प्लेन पे निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ निकालनी है, प्लेन पे निकालनी है। तो प्लेन पे लाने के लिए जो डेल वी अपॉन डेल वाई किया है अपन ने, उसको y बराबर 0 कर लेंगे। तो जिस पॉइंट पे अपन निकालना चाह रहे हैं, जो अपना इंटरेस्ट का पॉइंट है, उस पर आपके पास क्या निकले आएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, y बराबर 0 पर हम निकाल लेंगे y बराबर 0, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को रोकने के लिए y बराबर 0 लिख देंगे। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा वाई, y बराबर 0 पे कर लेंगे। y जो यहाँ पर निकलेगा किसी अदर पॉइंट पे निकलेगा वो y बराबर 0 कर देंगे, इसका डेरिवेटिव y के बराबर 0 रख देंगे। तो आपके पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेन निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवाल को हैंडल करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हैंडल करते हैं, ठीक है। किस तरीके से इस सवाल को हम हैंडल करते हैं तो देखिएगा, ये आप एक बार नोट करके चलोगे, ठीक है। एक बार इसको क्या करोगे, नोट करके चलोगे किस तरीके से हम इसे हैंडल करते हैं, ठीक है। एक बार इसे नोट करके चलिएगा भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस प्लेन को हम ऐसे घुमा देते हैं, यहाँ ऐसे थोड़ा सा टिल्ड करके घुमा देते हैं। तो x यहाँ पर आ जाएगा, z ऊपर चला जाएगा और y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से घुमा देते हैं। तो घुमाकर कैसे बनाते हैं डायग्राम वो देखिएगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं।
घुमा के डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं वो देखिएगा। घुमाकर किस तरीके से बनाते हैं डायग्राम को, और कुछ एज ए पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। तो देखिएगा घुमाकर डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास z हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिनोट कर लेंगे। यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, तो देखिएगा जो डायग्राम बनाया तो y प्लेन पे कुछ इस तरीके से जो डायग्राम था अपन ने बनाया था, पहले वाला डायग्राम था, देखिएगा कुछ इस तरीके से प्लेन बनाया था अपन ने, और ये प्लेन 3D में है। 3D में तो ये दोनों वायर ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं 3D में। तो देखिएगा ये दोनों, ये प्लेन है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस दीवार में अंदर की तरफ जा रहा है, ये प्लेन आपके पास अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो प्लेन है आपका, जिस पे हम, जो ये प्लेन है जो यहाँ पर इस पॉइंट से हम रन कर रहे हैं y बराबर 0 पर, और एक हम यहाँ पर सरफेस वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा ले रहे हैं प्लस लेमडा, और यहाँ पर इसकी इमेज लेने पर माइनस लेमडा हम इस ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम रन कर रहे हैं तो ये दोनों प्लेन किस तरीके से होगा, ये पार्ट, ये पॉइंट कंसिडर कर लूँ, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लूँ। ठीक है, तो ये प्लेन अंदर की तरफ है। ठीक है, ये प्लेन अंदर की तरफ है। किस तरीके से अंदर की तरफ है, अब जैसे ही मैंने, एक बार फिर से समझिएगा, ये आपके पास y था, ये x था और ये z था। ठीक है, ठीक है, ये x था, ये z था, ये ऊपर था, ये नीचे था। y ये अंदर की तरफ है। 3D में देखोगे तो ये प्लेन अंदर की तरफ है। अब समझिए x y z था ये आपके पास, तो ये y में एक तो जो आपके पास सर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी थी प्लस लेमडा, एक ऊपर की तरफ थी, एक नीचे की तरफ थी। जैसे ही आपने घुमा दिया तो एक इस तरफ आ जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी, परंतु अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये जो पार्ट है ये एक तो इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। एक तो पॉजिटिव हिस्से में आ जाएगा, पॉजिटिव y में, और ये नेगेटिव y में आ जाएगा, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो अंदर की तरफ आ जाएंगे तो जैसे ये घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे किस तरीके से बढ़ते हैं अब, तो आपके पास 2 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे अपन। तो 2 पॉइंट ऐसे कंसिडर करेंगे, एक तो वायर आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में अंदर की तरफ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स में अंदर की तरफ इस तरीके से डिनोट करते हैं। चाहे एक पॉइंट ही ले लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, ये अंदर की तरफ है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में अंदर की तरफ क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट ही लेके कंसिडर कर लीजिए, एक पॉइंट लेकर कंसिडर कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पर है और इसका जो इमेज है वो यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये r प्लस डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, गलत निकाल दो, गलत बन गया ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ये r माइनस हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसके पॉइंट लिखना चाहें तो 0 0 d 0 प्लस लेमडा, और यहाँ पर माइनस लेमडा 0 माइनस डी 0। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो लिखे अपन ने, ये r माइनस, ये r प्लस। तो आपके पास जो भी पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर y बराबर 0 पुट अप कर देंगे, जिससे आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फिनोमिना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटो के चलता हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अब इस सवाल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटो के चलता हूँ। देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं इस सवाल में, तो देखिएगा। तो अगर हम इस सवाल में आगे बढ़ना चाहें
तो जब आप पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, ये आपके पास चार्ज डेंसिटी है और किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाहें, किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना चाहें, हम पोटेंशियल निकालना चाहें, तो किस तरीके से हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो देखिएगा आर डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे वो तो बाद की बात है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पी पर। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपके पास आ चुका है, तो अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस डेल्टा, क्या हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, इनफाइनाइट टू आर, क्योंकि हम किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से आर तक लाएं तो आर ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना आ जाएगा, जो कि आपके पास इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना बनेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरीके का फिनोमिना बनेगा, ठीक है। परंतु अब देखिएगा, परंतु अब इसमें क्या करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है, परंतु अपन क्या करना चाह रहे हैं, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे लाना चाह रहे हैं, या फिर जो आपके पास इनफाइनाइट से जो आर डिस्टेंस पे लाना चाह रहे हैं, इसमें क्या नया करने जा रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। जो आपके पास इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पर इसको ले जाना चाह रहे हैं, तो इनफाइनाइट नीचे, आर डिस्टेंस आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसमें थोड़ा सा कुछ अप्लाई करना चाहें तो किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, उसके बाद में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इसके ऑप्शन को भी मिटो के चलता हूँ, तो देखिएगा ऑप्शन को मिटो के किस तरीके से आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा भाई, ऑप्शन को मिटोकर किस तरीके से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस, ठीक है, माइनस आर से ए पॉइंट पे जा रहा हूँ, ए से मैं आर पॉइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, ए से आर पॉइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, ई डॉट डी आर, क्योंकि इनफाइनाइट से इस चार्ज को ला नहीं सकते, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको नहीं ला सकते, किसी रेफरेंस पॉइंट से ला रहे हैं, ए रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट, इनफाइनाइट भी कह सकते हो, परंतु रेफरेंस पॉइंट कहना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि अपने कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है। तो हम रेफरेंस पॉइंट से इसे ला रहे हैं, तो देखिएगा आगे किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस इसकी वैल्यू रख दीजिए r a और e की वैल्यू रख दीजिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr, डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, मतलब इंटीग्रल कर दीजिए। तो कैसे करोगे इंटीग्रल, तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, r से a और 1 अपॉन r dr, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसको मिटाते हैं अब। नेक्स्ट किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा, v बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, log r से a, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r अपॉन a, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की, ठीक है। ये पोटेंशियल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोबारा से समझ लीजिए क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पर हम किसी चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट हो गया नीचे, आज इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आपके पास आर हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ए, आपके किसी ए रेफरेंस पॉइंट से किसी चार्ज को अपन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करने के लिए तो ए मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है आपके पास, ए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है
आपके पास ए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ये इस तरीके का क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं, तो आपके पास ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रख देंगे, ठीक है। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1 अपॉन आर को क्या लिख देंगे, लॉग आर से ए वैल्यू, और माइनस का बाहर और आर से ए, ठीक है। ये आपके पास लिमिट पुटअप कर देंगे, ठीक है। लिमिट को दोबारा से समझ लीजिए कैसे पुटअप किया है, आर फिर माइनस लॉग ए, ये वैल्यू आ गई। अब लॉग की प्रॉपर्टी से v बराबर क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग क्या कर देंगे, r अपॉन ए, यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में ये आपका पोटेंशियल आ चुका है। अब क्या करेंगे, ये पोटेंशियल किसके कारण आया है, पॉजिटिव, ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव वायर था, जिसके कारण आपके पास क्या है, पोटेंशियल आया। आपके पास क्या था, पॉजिटिव वायर था, पॉजिटिव लैम्डा का वायर था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, जिसके कारण ये आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालें नेगेटिव के लिए, वो कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। नेगेटिव के लिए निकालोगे तो v माइनस, तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लैम्डा, क्योंकि प्लस माइनस लैम्डा आएगा इस लैम्डा की जगह, तो यहाँ पर प्लस लैम्डा हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी लॉग आर अपॉन ए, बाकी वही रहेगी, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दो पोटेंशियल आपके पास आ गए हैं, एक प्लस लैम्डा के कारण चार्ज डेंसिटी के कारण, और एक माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी के कारण, यानी आप बल्कि ऐसा समझिए वो माइनस लैम्डा इमेज प्रॉब्लम के कारण, इमेज प्रॉब्लम का जो चार्ज है, जो चार्ज डेंसिटी है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण पोटेंशियल आया है। दोनों पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, जो नेट पोटेंशियल है आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। आप टोटल पोटेंशियल को आप जोड़ सकते हो, तो किस तरीके से जोड़ते हैं पोटेंशियल को वो देखिएगा। नेट पोटेंशियल को किस तरीके से जोड़ते हैं वो देखिए, नोट करके चलिएगा अभी साथ साथ, ठीक है। नेट पोटेंशियल को किस तरीके से जोड़ते हैं वो देखिएगा, नेट पोटेंशियल को किस तरीके से जोड़ते हैं वो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन सवाल को स्टार्ट। तो नेट पोटेंशियल को किस तरीके से जोड़ते हैं, v बराबर, v टोटल बराबर v प्लस, एक स्केलर है, दोनों स्केलर है तो स्केलर फॉर्मेट में जुड़ जाएंगे, तो v बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r अपॉन ए, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, दोनों को जोड़ दीजिए, v बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा लॉग r अपॉन ए प्लस लॉग, इसमें वैल्यू भी तो होगी, ये प्लस होगा तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर प्लस भी है तो आ जाएगा, जो रेडियस जो डिस्टेंस होगी वो प्लस की लेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे जो माइनस की लेंगे, तो ठीक है। तो ये आपके पास किसकी डिस्टेंस आ गई, ये आपके पास किसकी आ गई, प्लस की आ गई, ठीक है। और ये आपके पास किसकी डिस्टेंस आ गई, माइनस की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। डिस्टेंस भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपके पास किसकी डिस्टेंस आ गई, आर प्लस अपॉन ए, ये आर माइनस अपॉन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें तो आपके पास v बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, लॉग, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग a माइनस बी, ए माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, तो a आपके पास ये हो गया r माइनस अपॉन ए, और ये आपके पास क्या हो गया, b हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये आपके पास b हो गया। अब इसको आगे सोल्व करके चलते हैं, किस तरीके से आगे सोल्व करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। आप इसे आगे सोल्व करके चलते हैं, तो किस तरीके से आगे सोल्व करके चलते हैं वो देखिएगा। तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखिएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, लॉग आर माइनस अपॉन ए मल्टीप्लाई ए अपॉन आर प्लस, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर जाके उलट जाएगी, तो आपके पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर माइनस अपॉन आर ए, ठीक है, आर प्लस, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और इसकी वैल्यू अपन पुटअप कर देंगे, जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक। इतना नोट करके चलिएगा भाई, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, इतना नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। तो अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आर माइनस आर प्लस की। तो आपके पास आर माइनस आर प्लस की वैल्यू किस तरीके से आएगी वो देखिएगा। आर माइनस और आर प्लस की वैल्यू किस तरीके से आएगी वो देखिएगा। तो देखिएगा, मैं इसको मिटो रहा था, इसको वापस लिख देता हूँ, मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे फिनोमिना की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं नीचे लिख देता हूँ। तो कैसे लिखता हूँ, v बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r माइनस अपॉन r प्लस, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, बाकी को मिटो देता हूँ और फिर समझा के चलता हूँ कि माइनस की वैल्यू कहाँ से लाऊँ, प्लस की वैल्यू कहाँ से लाऊँ। देखिएगा, लेंथी सवाल है परंतु हो जाएगा, लेंथी सवाल है परंतु हो जाएगा। देखिएगा आगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो फिनोमिना था आपके पास कुछ इस तरीके का फिनोमिना था। यहाँ पर एक चार्ज डेंसिटी यहाँ पर थी, एक चार्ज डेंसिटी यहाँ पर थी, यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पर आपके पास माइनस चार्ज डेंसिटी थी। दो तरीके की चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पर माइनस चार्ज डेंसिटी थी। और यहाँ से आपके पास आर माइनस लिख रहे थे इसे, और यहाँ से आपको आर प्लस लिख रहे थे, ठीक है। ये आर प्लस लिख रहे थे, ये आर माइनस लिख रहे थे, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये थी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। अब इसकी वैल्यू निकालूँ तो इसका जो कोऑर्डिनेट था, इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे आपके पास पी एक्स वाई जेड, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 माइनस डी 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट में लिखूं तो आपके पास 0 डी 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट इसके हो गए, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं चलूं तो इसका सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूं। फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल वाई माइनस डी जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल यानी वाई माइनस डी जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका क्या निकाल लेता हूँ, मोड निकाल लेता हूँ। तो मोड किस तरीके से निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास क्या निकलेगा, इसका मोड निकल जाएगा, ठीक है। मोड निकल जाएगा, परंतु मोड निकल जाएगा, ठीक है। इतना नोट करके चलोगे, परंतु मोड हमें किस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड रखेंगे तो बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा। तो किस तरीके से हल करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आर माइनस का जो आपका वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल वाई प्लस डी के कैप, क्योंकि ये माइनस का है तो वाई माइनस डी के कैप जे कैप, और ये जेड माइनस 0 के कैप, ठीक है। अब इसका मोड निकालूं तो क्या निकलेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये आपके पास क्या निकलेगा, इसका मोड निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं तो इस पोटेंशियल में कुछ कारामात कर देता हूं। तो किस तरीके से मैं इस पोटेंशियल में कारामात करता हूं तो वो देखिएगा, v बराबर लेमडा अपॉन, यहाँ पर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लॉग r माइनस आर प्लस, ठीक है। ये मैंने करामात कर दी, यहाँ पर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये दो लॉग की प्रॉपर्टी से इस फैक्टर पर चला जाएगा। तो किस तरीके से इस फैक्टर पे जाता है वो देखिएगा, किस तरीके से जाता है इस फैक्टर पर वो देखिएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू किस तरीके से होगी आपकी वो देखिएगा, v बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r माइनस का स्क्वायर r प्लस का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास पोटेंशियल की आ चुकी है। अब यहाँ से स्क्वायर की, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, y से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये y और ये आपके पास z, ये आपके पास x, ठीक है। इस तरीके से हम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं।
तो इस डायग्राम की अब जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटो के चलता हूँ या फिर मैं ऊपर कर देता हूँ। तो ऊपर किस तरीके से निकालता हूँ पोटेंशियल, वो देखिएगा। V बराबर आपके पास किस तरीके से आता है, V बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट लॉग, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो इसका भी रूट हट जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू का आपके पास रूट हट जाएगा, और हमने पहले इस वैल्यू का रूट हटाया था, तो इस वैल्यू का अब रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस देखिएगा वाई माइनस डी का स्क्वायर फिर जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू आपके पास बच जाएगी। अब मैं इसको मिटो के चलता हूँ और पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब पोटेंशियल की वैल्यू निकल चुकी है। अब आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा अब तक, तो नोट कर लीजिए जो है। चलिए अब आगे चलते हैं, साथ साथ में नोट कर लिया करो। सॉल्यूशन बड़ा है पर इसमें 2-3 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, 2-3 तरीके से पोटेंशियल पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है। इस तरीके के सवाल आप निकाल सकते हो। इसमें 3-4 तरीके के कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा पोटेंशियल का कैसे निकालते हैं। तो अब पोटेंशियल का डेरिवेटिव, अब पोटेंशियल ये आपके पास है, तो ये ऊपर नीचे है, तो इसकी लॉ की प्रॉपर्टी लगा दीजिए और इनको अलग कर दीजिए। तो V बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो माइनस आपके पास क्या बचेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा वाई, और y को आप 0 रख सकते हो। ठीक है, y को आप यहाँ पर 0 रख के कर सकते हो। तो लैम्डा अपॉन क्या बचेगी वैल्यू, लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस, गलत किया ना अपने ने, ये वैल्यू प्लस की है, प्लस किया भाई, प्लस की है, प्लस डी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस के ध्यान में रखना भाई। ठीक है, अब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ये वाई यहाँ पे तो बाकी चीज़ें 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आपके पास 2y प्लस डी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलें, प्लस वाई एक बार 0 मत रखिए क्योंकि अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो फिर बाद में 0 रख देंगे। माइनस का चिन्ह है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई नीचे। अब उसका डेरिवेटिव ऊपर करोगे तो ये वैल्यू 0। ठीक है, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2y माइनस डी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी। अब इसकी y की जगह 0 रख दीजिए, y की जगह 0 रख दीजिए, और मैं y मिटा देता हूँ इसमें से। ठीक है, ये y गया, यहाँ से भी y गया। ठीक है, तो इसको मैंने मिटो दिया है। यहाँ माइनस बाहर आ गया। ठीक है, इसमें माइनस था ना, y माइनस डी, तो ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब 2d और ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, y बराबर 0। क्या आंसर बचेगा वो देखिएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, 4 पाई अपसाइलन नॉट, ये आ जाएगा 2d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस बचेगा, प्लस 2d एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। बाकी को मिटो के चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट चलें भाई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मिटो के चलते हैं इसको। नोट करता रहे करो साथ साथ में, ठीक है। स्पीड से कोर्स कर लेंगे अपना IIT JAM का, बिल्कुल भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलें, देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल कर लोगे तो इमेज प्रॉब्लम के सारे सवाल आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा वाई, और y बराबर 0 कर रहे हैं तो देखिएगा, तो आप y बराबर 0 कैसे करते हो, लैम्डा अपॉन क्या करोगे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स हो गया। देखिएगा भाई इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है वो देखिएगा, किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं वो देखिएगा। तो इसमें भी y बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें भी हम रखना भूल गए, इसको भी 0 रखिए, तो ये 0 रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर कितना बच जाएगा, 4d, ऊपर जुड़ जाएगा 4d बच जाएगा। तो देखिएगा अब क्या करते हैं, 4d तो 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। ये आपके पास डेल्टा V अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू आई है y बराबर 0 पे, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आई है y बराबर 0 पे, ठीक है। अब अपने को निकालनी है सिग्मा की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा वाई, y बराबर 0 पे निकाल दीजिए। तो सिग्मा की किस तरीके से निकालते हो, तो माइनस लैम्डा डी, तो ये एप्सिलॉन कट जाएगा आपका, क्योंकि एप्सिलॉन मल्टीप्लाई में ऊपर, तो पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी, नोट करके चलोगे। इसमें y बराबर 0 रख दोगे, ठीक है। y बराबर 0 रखने वाली वैल्यू ये है, ये पुटअप कर दोगे और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, लैम्डा डी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन वाइज चेक करोगे तो ये सी आएगा, जस्ट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगली बार यही टेस्ट में आ जाएगा तो फिर आप करोगे नहीं, ठीक है। तो देखिएगा करना ज़रूर इसको, कुछ भी नहीं है ऐसे सवाल में, लंबा ज़रूर है परंतु ईजी है। नेक्स्ट सवाल करते हैं एक और, देखिएगा किस तरीके से हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है आपका वो देखिएगा, तो नोट कर लीजिए इतना, और नेक्स्ट सवाल फिर से करते हैं अपन, आगे का कोई एक नेक्स्ट सवाल है वो ले लेते हैं और वो करते हैं, ठीक है। चलिएगा भाई आगे चलिए, एक नेक्स्ट सवाल है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब मिटो रहा हूँ, आगे चलिए, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं बढ़िया सा। किस तरीके से ऐसे सवाल को हैंडल करते हैं वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, हैंडल करना ऐसे सवाल को बहुत अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छे से हैंडल करने आने चाहिए ऐसे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इतना नोट करके चलोगे तो फिर आप अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब एक सवाल पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो देखिएगा कौन सा सवाल है आपके पास जिसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपके पास दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस, मैं सवाल लिख देता हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q एंड माइनस q are kept at point with Cartesian coordinate
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 1 0 0 1 0 0 respectively in front of an infinite grounded conducting plate at x equal to 0, the potential at x 0 0 पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है। द पोटेंशियल x एट 0 0 फॉर x की वैल्यू बड़ी है 1 से, ठीक है। और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बराबर x की क्यू, ऑप्शन बी बराबर, जो आपके पास ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, देखिएगा ऑप्शन बी किस तरीके से रहता है वो देखिएगा। तो ऑप्शन बी है आपके पास x की 5 और ऑप्शन सी है x की पावर 6, ऑप्शन डी है x की पावर 4। इतना नोट करके चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ठीक है। आपके पास 2q और q पुटअप किए गए हैं, 2q और q पुटअप किए गए हैं चार्ज, और कितने डिस्टेंस पर, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका यूज़ लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग 1 0 0 पे पुटअप किए गए हैं इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट एट x बराबर 0, जिस पे x क्या है, 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, x बराबर 0 है, जिस पर हम क्या बात करते हैं, x बराबर 0 है आपके पास, उसके बाद में x बराबर 0 है, ठीक है। x 0 0 आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पोटेंशियल इस पे बताना है, x की वैल्यू बड़ी है और ये ऑप्शन है, ठीक है। आप कर पाते हो क्या नहीं कर पाते हो देखिएगा, ठीक है, देखिएगा भाई। ठीक है, तो देखिएगा एक इनफाइनाइट मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसके वैल्यू x बराबर 0 है, इस तरफ 2q चार्ज है, सबसे पहले 2q चार्ज है, फिर माइनस q चार्ज है, तो ये माइनस q हो गया। ये इसका कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ लेना है, तो 1 0 0, तो इसको ही आगे बढ़ाना है इतनी डिस्टेंस पर 2 0 0, ठीक है। और इसकी इमेज निकालनी है, तो इसको कंडक्टर को मिटा दोगे, कंडक्टर को हटा दोगे और एक पॉइंट दे दोगे वहाँ पर x बराबर 0, क्योंकि इग्नोर करना है कंडक्टर को। फिर यहाँ पर आपके पास 2q चार्ज माइनस 2q चार्ज आ जाएगा पहले, और फिर माइनस q चार्ज माइनस q क्या प्लस q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 0 0। अब अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी लेनी है तो अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, मल्टीपोल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगा दीजिए, मल्टीपोल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। तो किस तरीके से मल्टीपोल अप्रोक्सीमेशन का यूज़ लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं मल्टीपोल x, जो आपके पास अप्रोक्सीमेशन है उसमें मोनोपोल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मोनोपोल क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं। तो आपके पास क्या होगा, मोनोपोल मोमेंट, ये इसका निकालते हैं, ठीक है, इसका निकालते हैं। क्योंकि चार्ज डिफरेंट है तो डिफरेंट इमेज प्रॉब्लम, ये दो आपके पास इमेज बन रही है, ये रियल चार्ज है, और x बराबर 0 0 0 पे आपके पोटेंशियल निकालना है, और x की वैल्यू बड़ी है, तो इसके लिए जो ये आपके पास फिनोमिना दे रखा है, इस फिनोमिना से मैं समझा कि आपके पास अप्रोक्सीमेशन लगेगा, ठीक है। तो मोनोपोल मोमेंट निकालता हूं, तो टोटल QI चार्ज इक्वल टू 0 आपके पास होता है, तो टोटल चार्ज आपके पास 0 होगा, तो मोनोपोल मोमेंट आपके पास क्रिएट हो जाएगा, मोनोपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। जल्द ही हम अप्रोक्सीमेशन के बारे में, इस तरीके के अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास मोनोपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो प्लस Q माइनस Q, तो अब सबसे पहले इस पे लगाते हैं, तो 2Q माइनस Q इस तरफ है टोटल चार्ज, और यहाँ पर -2Q
और यहाँ पर प्लस क्यू। तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन लगाया तो टोटल चार्ज आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। जब तक आपके पास टोटल चार्ज 0 रहता है तो वो मोमेंट बन नहीं पाता है। तो टोटल चार्ज 0 आ गया तो इस तरीके का मोमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, मोनोपोल मोमेंट है वो यहाँ पर क्या नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट निकालने का प्रयास करते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, इतना नोट करके चलिए, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, तो देखिएगा डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं वो देखिएगा। डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं वो देखिएगा। तो देखिएगा डाइपोल मोमेंट किस तरीके से आपके पास निकालते हैं। तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट देखिएगा किस तरीके से डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो आपके पास जो चार्ज था वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर x बराबर 0 था, यहाँ पर 2q चार्ज था, यहाँ पर माइनस q चार्ज था। 2q और माइनस q चार्ज था। यहाँ पर आपके पास कितना था, -2q, यहाँ पर कितना था, प्लस q चार्ज। इसका जो डिस्टेंस थी, जो कोऑर्डिनेट थे, -002, इसके कोऑर्डिनेट थे कितने थे, -100। इसके कोऑर्डिनेट 0 हो ही गए। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 100। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 200, ठीक है। 100, 200 कोऑर्डिनेट थे। अब मैं डाइपोल मोमेंट निकालने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। तो डाइपोल मोमेंट किस तरीके से मैं निकालता हूँ, तो देखिएगा चार्ज दिस दियर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले 2q है, तो इसका चार्ज और कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। 1 और किस डायरेक्शन में, एक्स कैप डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस आगे चलूँ मैं, प्लस -q और ये 2 और डायरेक्शन क्या है, एक्स कैप। फिर नेगेटिव हाफ में चलूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2q चार्ज है और -1 इसका क्या है, कोऑर्डिनेट है, एक्स कैप, ठीक है। कोऑर्डिनेट को लिख दोगे तो उसकी डायरेक्शन अपने आप लिखी जाएगी, ठीक है। ये मैंने इस कोऑर्डिनेट का ही यूज लिया है, कोऑर्डिनेट दियर चार्ज, कोऑर्डिनेट दियर चार्ज, क्योंकि आपके पास डाइपोल क्या बनता है, q चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई आपके पास क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या होता है, क्रिएट होता है। अब मैं नेक्स्ट इसमें बात करना चाहूँ, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करना चाहूँ तो किस तरीके से इसमें मैं बात करूँगा। तो देखिएगा ये -q, अब इस चार्ज की बात करूँ तो +q और इसके कोऑर्डिनेट -2x के। अब सबको देख लीजिए क्या बनता है, ये 2q। अब मैं इसको मिटो के चलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो किस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखिएगा, ठीक है। इसको किस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ वो देखिएगा। तो देखिएगा किस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपके पास क्या बच गया, 2q एक्स कैप, ठीक है। और ये क्या बन गया, -2q एक्स कैप। ये क्या बन गया, +2q एक्स कैप। ये क्या बन गया, 2q एक्स कैप, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, 2q एक्स कैप, ठीक है। और ये सब कट रहे हैं, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो 0 आपके पास मोमेंट आ गया डाइपोल। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट आ गया तो जो 0 आ गया, नेक्स्ट बढ़ते जाओ। जो वैल्यू रुक जाएगी, जो नॉन जीरो रहेगी, वो मोमेंट होगा, वो मोमेंट आपके पास रेडी होके आएगा, वो मोमेंट आपके पास होगा। तो अब नेक्स्ट चलें, तो ये डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रापोल मोमेंट होगा, ठीक है। इतने चार्ज है नहीं आपके पास जिससे आपके पास ऑक्टापोल मोमेंट क्रिएट हो जाए, ऑक्टापोल मोमेंट क्रिएट हो जाए, अगला वाला क्रिएट हो जाए। तो डेफिनेटली उतने चार्ज है नहीं, तो क्या होगा आपके पास नेक्स्ट, क्वाड्रापोल। क्वाड्रापोल मोमेंट आपके पास क्या होगा, क्रिएट होगा। क्वाड्रापोल मोमेंट आपके पास क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। तो जिसकी आपका जो अप्रोक्सीमेशन है क्वाड्रापोल मोमेंट का, पोटेंशियल के साथ में क्यूब होता है, और इसमें x दे रखा है तो 1/x की क्यूब। अब इसको अपन ऊपर ले जाएं x को, तो x की -3, ये आपके पास क्वाड्रापोल मोमेंट हो गया आंसर, यानी x की पावर -3, ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 2 नंबर आज का, देखिए, ठीक है। तो इतना नोट करके चलिएगा। इस तरीके से सवाल है, ये मैंने टेस्ट में भी दिया, ऐसा सवाल अपन ने टेस्ट में भी क्रिएट किया इमेज प्रॉब्लम का, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो, इसी बेस पे होगा वो भी, ठीक है। इतना नोट करोगे, ठीक है। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, टेस्ट देते रहिए और
वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।